सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। वह सब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर आज के हमारे खास एपिसोड पर जुड़े हमारे डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब जो इतिहासकार हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की ऐतिहासिक परिचर्चा पर आज का जो विषय है वो भारत में जो 1672 में सतनामी विद्रोह माने जाते हैं, उस समाज की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में जो ऐतिहासिक चर्चा है उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि 1672 में जो भीषण युद्ध हुआ था, औरंगजेब जो एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है, और उनकी जो शासन काल रही है वो भारतवर्ष में 50 साल, 25 साल दक्षिण भारत में और 25 साल उत्तर भारत में। और जिनका सपना था कि भारत एक इस्लाम में पूरा देश बन जाए, ऐसी उनकी मंशा रही है। और चूंकि सतनामी समाज अपने स्वतंत्र सतनाम के अनुयायी थे और इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और चूंकि डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब काफी इतिहास के जानकार है और इस पर कई वीडियो भी आ, हम लोगों ने बनाए हैं, जिसको गूगल ने भी इस ऐतिहासिक परिचर्चा का वीडियो शेप किया था ऐतिहासिक रूप से। और इस पर हम एक अगली कड़ी के रूप में हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस विषय पर डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब, जो कि काफी इतिहास की जानकारी रखते हैं और इसको यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा और जाना जाता है, इस ऐतिहासिक जानकारी को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब। बहुत बहुत स्वागत सतनाम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर। और मैं चाहूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर सोनवानी साहब। जी। मानवता चैनल के सभी आवाज आ रही ना? जी आवाज आ रही हेलो। है, तो लेकिन थोड़ा खड़खड़ा रहा है आवाज। अच्छा, वो मेरे गले में हो सकता है। जी मानवता चैनल के प्रायोजक थोड़ा चेहरा आपका कट रहा है सर, संचालक। थोड़ा सेंटर में बैठे ठीक से। चेहरा आपका कट हो रहा है। जी अभी अभी नहीं। ठीक है। अभी ठीक अभी है। ठीक है। अभी ठीक है सर, ओके। मानवता चैनल के प्रायोजक है, संचालक है, और इनका जो मैनेजिंग व्यवस्था करने वाले हैं, इन सबको मेरा अभिवादन और मेरा सादर नमस्कार। और सबको साहिब सतनाम। आज का जो विषय है वो सतनामी समाज के बहुत ही गौरवशाली, प्रभावशाली इतिहास पर आज का चर्चा है। तो मैं इसकी शुरुआत से लेकर सतनामी विद्रोह तक जो है पूरा करने की कोशिश करूंगा। पूर्व मध्यकालीन सर भारत जी। आज की आवाज आपकी थोड़ी ठीक नहीं है सर। थोड़ी या तो गर्म पानी या कुछ भी, मतलब आप थोड़ा सा, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ है आवाज। थोड़ा गर्म पानी थोड़ा देना तो गर्म पानी। हेलो। और सेंटर सेंटर में बैठे सर, थोड़ी आपकी चेहरा कट जा रहा है बार बार। मोबाइल या तो हिला रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको फिक्स करें मोबाइल को। अरे थोड़ा पानी दे तो पूजा, तू ही गर्म पानी देना। चलिए तब तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम लाइव हो चुका है जी। तो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा गला साफ करने की कोशिश करूंगा। जी जी। पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज में
सतनाम पंथ की स्थापना हुई। अभी कैसा डिस्टर्ब कर रहा है भाई, ये देखो, फिर डिस्टर्ब हो गया। ये पूजा, अरे ये पूजा, हाँ तो आपका डिस्टर्ब हो वीडियो रहा हूँ मैं। वीडियो बंद हो गया है डॉक्टर साहब। जी, ये कैसे हो गया वीडियो देखो। बंद हो गया आपका। क्यों बंद हो गया? नहीं, उसको दबा दिए होंगे ना। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अपने अपने विचार को रखें। बार बार कट रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। बार बार कट रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। मैं फिर से शुरू करता हूँ। पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज में सतनाम पंथ की स्थापना हुई और कुरु एवं सरजान ग्रियर्सन के उल्लेख अनुसार, मतानुसार सतनाम पंथ की स्थापना 1543 में संत वीरभान ने नारनौल में किए। संत वीरभान चार भाई थे, सतीदास, मतीदास, वीरभान और संत जोगीदास। तो इन चारों भाइयों में से संत जोगीदास ने इस पंथ की स्थापना की है नारनौल में सन 1543 में। लेकिन जी इनके एक धार्मिक किताब है, धार्मिक पुस्तक है, जिसका नाम है ज्ञानवाणी। इस पुस्तक के अनुसार इस पंथ की स्थापना 1657 में हुई है। इस तरह से इस पंथ की स्थापना हुई और इस पंथ के धीरे धीरे जो है विस्तार होने लगा। विस्तार होने का मतलब ये है कि इन लोगों की अ, जो एक नैतिक एवं धार्मिक जो वसूलें थी, जो शिक्षाएं थी, उसके अनुसार इनका विकास होने लगा। इन लोगों का जीवन अत्यंत सादा जीवन था। ये बहुत ही पवित्रता के साथ रहते थे, बहुत ही इनकी नैतिकता ऊंची थी। और ये लोग जो है सामान्यतः खेती बाड़ी का कार्य करते थे। थोड़ी बहुत बची पूंजी से ये लोग व्यवसाय भी करते थे। ये लोग एक ईश्वरवाद पर विश्वास रखते थे और बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो है धनोपार्जन करते थे। बेईमानी से या धोखाधड़ी से ये लोग धन एकत्र करना या धन कमाना इनके नियत में नहीं था, इनके आचरण में नहीं था। जी ये लोग ये लोग जो है मुंडिया साधु कहलाते थे। इसलिए मुंडिया साधु कहलाते थे कि ये लोग सिर और भाव मुड़वा देते थे और जिसके कारण ये लोग मुंडिया साधु कहते थे। प्रायः ये लोग जो है अ, प्रायः ये लोग जो है धार्मिक जीवन पर ज्यादा बल दिया करते थे। लेकिन इनकी जो है अ, इनकी जो कुछ लोग हैं, वो लोग सशस्त्र भी हुआ करते थे। मतलब इन लोगों का जो है चार ग्रुप हुआ करते थे। ये लोग चार समूहों में बटा हुआ थे। एक होते थे संत या साधु, जो धर्म प्रचार के काम करते थे। एक होते थे सैनिक, जो रक्षा का काम करते थे। एक होते थे कृषक और चौथे होते थे मजदूर हुआ करते थे। तो इस तरह से ये लोग चार श्रेणियों में विभक्त थे। और धर्म प्रचारक जो है संत महात्मा,
धर्म प्रचार करते थे। और सैनिक लोग जो है रक्षा सुरक्षा का कार्य करते थे। कृषक लोग खेती बाड़ी करते थे। और जो मजदूर है, ये लोग अर्ध किसान एवं मजदूर हुआ करते थे। तो इस तरह से इन लोगों का जो जो मूल व्यवसाय कृषि ही था। कृषि पर आधारित जीवन था। थोड़ी बहुत पूंजी से ये लोग छोटे बड़े व्यवसाय करते थे। लेकिन इन लोगों के पास जो है वो आ, आ, स, ये सशस्त्र होते थे। ये सशस्त्र इसलिए होते थे, इनका एक रक्षात्मक उपाय भी था। आ, आ, रक्षात्मक उपाय मतलब क्या है? आत्मरक्षा के लिए ये लोग शस्त्र रखते थे। ये अखाड़ा प्रथा प्रचलित था। अखाड़ा में सैनिक जो है फरसा तब्बल बरछा भाला इत्यादि सीखते थे, प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। और ये इनके जो है बगनखा है, फरी है, ये इनके सैनिकों के साज और सामान होते थे। तो इस तरह से इन लोगों का जो है होते थे, इनका चार गुरु था। धीरे धीरे संत लोग हैं जो प्रचार के कार्य, धर्म रक्षा के कार्य किया करते थे। मतलब क्या है कि जब इस समय भक्ति आंदोलन जैसे अ, भक्ति आंदोलन प्रवाहित हुआ, भक्ति आंदोलन जो है आगे बढ़ा, उसी के समानांतर ये सतनाम आंदोलन भी वो उनके समानांतर जो है आगे बढ़ा। आगे बढ़ने से मतलब ये है कि जिस तरह भक्ति आंदोलन कबीर जी के ज्ञान से, वाणी से प्रभावित होकर भक्ति के साधकों ने, संतों ने जो है जन समाज में लोगों की जो है धार्मिकता को, लोगों की भक्ति भाव को बरकरार रखने के लिए, अक्षुण बनाए रखने के लिए, लोगों के बीच में जाकर उनकी जो है धार्मिकता की को अक्षुण बनाए रखने के लिए वो उनमें प्रचार प्रसार करने लगे थे। उसी तरह सतनाम पंथ के अनुयायियों ने, सतनाम पंथ के संतों और साधुओं ने लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों की भक्ति भावना को अक्षुण बनाए रखने के लिए, यथावत बनाए रखने के लिए, जागृत बनाए रखने के लिए लोगों के बीच पहुंचकर, जनमानस के पास पहुंचकर ये लोग उनकी भक्ति भावनाओं को अक्षुण बनाए रखने के लिए उनके बीच में जाकर जो है शिक्षा प्रदान करते थे, संदेश देते थे, उपदेश देते थे। अब इन भक्ति आंदोलन के संतों को और या सतनाम आंदोलन के साधुओं को, संतों को लोगों के बीच, जनमानस के बीच जाकर, उनके बीच पहुंचकर, उनके बीच धार्मिकता का पाठ पढ़ाने, धार्मिकता को बरकरार रखने की जरूरत इसलिए पड़ी। क्यों पड़ी? इसका वजह यह है, इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब का जो धार्मिक अत्याचार, धार्मिक उन्माद, धार्मिक प्रताड़ना बहुत बढ़ चुका था, असहनीय हो गया था। तो ये स्थिति आ गया था, ये स्थिति निर्मित हो गई थी कि कहीं एक दिन जो है हिंदू धर्म के अनुयायियों, हिंदू समाज के लोगों की जो धार्मिकता है, उनकी भक्ति भावना है, उनकी जो पूजा पाठ का जो या धार्मिक आचरण है, कहीं न जो है वो खत्म ना हो जाए, या जो है में लोगों की धार्मिकता को बनाए, उनके बीच जाकर ये पूजा। सर आपकी आवाज आवाज ठीक है सर, अभी अपनी बात रखें, कंटिन्यू रखें। अच्छा जी। अब ऐसी स्थिति क्या हुई? उस समय औरंगजेब के
आतंक से, अत्याचार से, मनमानी से लोगों समाज का, या कहा जाए भारतवर्ष का धार्मिक वातावरण इतना कलुषित हो गया था, इतना जो है दूषित हो गया था, इतना जो द्वंद, धार्मिक द्वंद और उन्माद से भर गया था कि लोग जो है उनके आतंक से बचने छूटने के लिए छटपटा रहे थे। उस समय ये कहा जाता है कि इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि औरंगजेब के आतंक एवं अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उस समय दिल्ली एवं आसपास के जो जन है, जो लोग हैं, आदमी है, वो जो है 4 बजे के बाद, 4 बजे संध्या के बाद घर से नहीं निकल सकते थे, नहीं निकलते थे। इतना उनका भय और वातावरण छाया हुआ। और यहाँ तक एक भी लिखा है, वर्णन किया है कि महिलाएं तो 4 बजे के पश्चात पानी भरने के लिए जो है बाहर नहीं निकलती थी घर से, ऐसा वर्णन किया हुआ है। मतलब इतना भय और आतंक का जो है औरंगजेब का, या औरंगजेब के उसके उनके मुआइनों का जो है वो छाया हुआ था। तो दूसरी बात यह है, औरंगजेब ने इस तरह तबाही मचा दी थी, इस तरह से आतंक मचा दिया था कि उस समय जो है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, मठों को जो है तोड़ना, और उनके धार्मिक आस्था के केंद्रों को विध्वंस पहुंचाना, ये उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनके जितने भी सेना के लोग हैं, वो सेना के जो सैनिक गण हैं, या मुगल शासक के जितने भी तमाम फौज है, ये सब उनके मन में यही बैठा रहता था कि जो है हिंदुओं के मंदिर को, उनको, हिंदुओं के मठों को और अन्य धार्मिक स्थलों को विनष्ट किया जाए, विध्वंस किया जाए, ताकि क्या है कि इन लोगों को पूजा पाठ करने के लिए धार्मिक आस्था का कोई केंद्र न मिले, अपनी धार्मिक जो है धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए कोई धार्मिक केंद्र न मिले। ऐसा उन्होंने पूरा जो है बर्बरता पूर्वक जो है आचरण करते हुए वो तत्कालीन समय में उन्होंने धार्मिक स्थिति को बहुत ही कलुषित कर दिया था, धार्मिक वस्तुओं को तोड़ फोड़ना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है, धार्मिक दृष्टिकोण से यदि अधिक आकलन किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो औरंगजेब ने अपने अत्याचार का के पराकाष्ठा में पहुंच गया था। तो अत्याचार के पराकाष्ठा में पहुंच गया था, इसलिए इसलिए कबीर पंथ और सतनाम पंथ के भक्ति आंदोलन के संत और सतनाम आंदोलन के संत लोगों की लोक आस्था को, जन आस्था को अक्षुण बनाए रखने के लिए, उनकी धार्मिकता को अक्षुण बनाए रखने के लिए लोगों के बीच जाकर, उनके बीच जाकर उनमें यह धार्मिक ज्ञान, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने लगे थे। और हिंदू धर्म या हिंदू धर्म के प्राण को, हिंदू धर्म की उनकी आस्था को, उनको बरकरार रखने के लिए, जीवंत बनाए रखने के लिए इस तरह का वो साधु संतों ने लोगों के बीच जाना शुरू किया था। सवाल उठता है कि यह जो आंदोलन है, यह जो एक सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा था, भक्ति आंदोलन और सतनाम आंदोलन, लेकिन आगे चलकर यह सतनाम आंदोलन जो है एक विद्रोह के रूप में, एक बगावत के रूप में, एक जो लड़ाई के रूप में परिणित हो गया। और इसका वजह यह है कि इतिहासकारों ने जो है इसके अलग अलग वजह बताए हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण है कि ये जो है मुगल शासक
जो है अपने शासन काल में ये निर्णय लिया था या प्रण कर लिया था या यह निश्चय लिया था कि ये हिंदू प्रधान भारत है, उसको इस्लाम प्रधान भारत के रूप में तब्दील कर दिया जाए, बना दिया जाए। तो औरंगजेब ने इस हिंदू प्रधान भारत को इस्लाम प्रधान भारत बनाने के लिए, इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए, इस देश का इस्लामीकरण करके इस देश में इस्लामी राज्य और सत्ता और शासन स्थापित करने के लिए इन्होंने धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही प्रताड़ित करना, बहुत ही जुल्म करना शुरू कर दिया। और यही आदेश दिया गया उन्होंने कि इस देश का जो है इस्लामीकरण किया जाए और इस देश के हर एक वस्तुओं पर, हर एक वस्तुओं के साथ साथ हर एक जो कल्चर है उस पर, इस देश की जो कल्चर है, इस कल्चर को इस्लामिक कल्चर में तब्दील कर दिया जाए। ये उनका आदेश था। और इसी आदेश को पूरा करने के लिए उनका पूरा मुस्लिम प्रशासन, मुस्लिम शासन लगा हुआ था। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि कतिपय इतिहासकारों ने या कतिपय लोगों ने यह भी उल्लेख किया है कि कोई कहते हैं कि जजिया कर को लेकर लड़ाई हुई, कोई कहते हैं कि सतनामी कृषक से लगान वसूल करने के लिए जो है यह लड़ाई, इस लड़ाई की शुरुआत हुई। लेकिन इनके ये जो कारण है, किसान से लगान लेने की बात और जजिया कर लेने की बात, ये गौण कारण है। गौण कारण का मतलब छोटा कारण है। जो मूल कारण है, जो बड़ा कारण है, मुख्य मुद्दा है, वो ये है इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए सतनामियों को है इस्लाम बनाया जाए। और यदि इस्लाम बनने से इनकार करते हैं तो उनको उनके उनके पूरे दिनचर्या पर जो है इस्लामी कल्चर मानने के लिए उन्हें बाध्य कर लो, बाध्य किया जाए, मजबूर किया जाए। तो इसी वजह से उसके धार्मिक उन्माद के कारण, पीड़ित होने के कारण इस समय भारत में जो है वो कई विद्रोह हुए। इन्हीं विद्रोहों के नाम है राजपूतों का विद्रोह हुआ, सिखों का विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ और सतनामियों का विद्रोह हुआ। तो इन विद्रोहों में यदि सबसे ज्यादा भयावह विद्रोह हुआ है तो वह विद्रोह हुआ है सतनामियों का विद्रोह। और सतनामियों का विद्रोह ऐसा विद्रोह हुआ है कि यदि इस समय देश के यदि कोई भी यदि एक वर्ग का साथ मिलता, चाहे राजपूतों का, चाहे सिखों का, चाहे अन्य जाटों का, आदि इनको भरपूर समर्थन मिलता तो निश्चित रूप से कहा जाए इस विद्रोह का परिणाम जो है कुछ अलग ही होता। लेकिन अकेले सतनामियों ने लड़ा और इतनी लड़ाई लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ी कि जो है कई स्थलों पर, कई युद्ध के मौकों पर, कई क्षेत्रों में, कई स्थानों पर मुगल सेना को उन्होंने परास्त कर दिए। अब यहाँ पर कुछ बातें और बताऊंगा। वो बात ये है कि इन लोगों के साथ, सतनामियों के साथ कई राजपूत सेनाध्यक्ष, कई मुसलमान सेना इनके साथ लड़ने से इनकार कर दिए थे। इसलिए इनकार कर दिए थे कि क्यों इन लोगों का जो विचार है, ये 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 विचार कोई सांप्रदायिक विचार नहीं था, एक कट्टरतापना इनमें नहीं थी। ये एक महान एवं एक विशाल भारतवर्ष की सांस्कृतिक सुरक्षा की के लिए ये लोग लड़ाई लड़े थे। यहाँ पर एक चीज बहुत मायने वाली बात है या ध्यान देने योग्य बात है। सतनामी लोग मुसलमानों से संघर्ष या लड़ाई उन्होंने भारत की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, भारत की सांस्कृतिक रक्षा के लिए उन्होंने इस संघर्ष को लड़ा था। कोई अपने स्वार्थ के लिए, कोई किसी वर्ग संप्रदाय की रक्षा के लिए लड़ा नहीं था।
भारत की सांस्कृतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक जो है विलक्षणता जो उस समय थी, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने सतनामियों ने लड़ा था। और इसलिए कहा गया था कि इसलिए लड़ा था कि यदि हम इसका प्रतिरोध विरोध प्रतिरोध नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है हम जो है औरंगजेब के इस्लामीकरण के अभियान को हम जो है रोक नहीं पाएंगे, और नहीं रोक पाएंगे। इस देश जो है एक हिंदू देश है, वह देश एक इस्लामिक देश में तब्दील हो जाएगा। इस तरह की जो है लोगों ने निश्चय करके या जान करके उन्होंने कार्य किया था। यहाँ पर एक चीज का समावेश करूंगा कि इन लोगों का, इन संतों महात्माओं का एक उनका जो है पूजा स्थल था, जिसको आ, इस पूजा स्थल को जो है पूजा स्थल को जुमला घर के रूप में नाम से जानते थे। इन लोगों के जो पूजा स्थल था, ऐसे प्रतिदिन संत महात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रतिदिन संध्या के समय पूजा करने के लिए उस प्रार्थना गृह में जाते थे। उस जुमला घर जिसे कहते हैं उसमें जाते थे। हाउस ऑफ असेंबली, उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हाउस ऑफ असेंबली। ये हाउस ऑफ असेंबली जिसको हिंदी में पूजा गृह कहते हैं, यहाँ भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, पूजा करने के लिए जो है स्त्री पुरुष प्रतिदिन संध्या को जाते थे और वहां पर पूजा पाठ करते थे, भक्ति भजन करते थे। ऐसे इनको चाहे ये लोग निर्गुण भक्तिवादी थे, निर्गुण भक्तिवादी थे, इसलिए ये लोग निर्गुण भक्ति भजन करते थे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जुमला घर में, इनके पूजा घर में राजपूत भी आते थे, तुर्क मुसलमान भी आते थे, जाट भी आते थे, और अन्य हिंदू भी आते थे। मतलब कहने का मतलब इन लोगों का जो एक पंथ है या संप्रदाय है या सतनाम पंथ है, या इनकी जो धार्मिक विचारधारा है, इनकी जो सामाजिक विचारधारा है, ये इनकी विचारधारा जो है बहुत एकांगी नहीं था। इनका विचारधारा बहुत ही बहुआयामी विचारधारा था। ये मानवतावादी विचारधारा के थे। ये एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते थे, निर्गुणवादी थे, लेकिन मानवतावादी विचारधारा के थे। ये जरा भी छुआछूत, भेदभाव, रूढ़िवाद, पाखंडवाद पर विश्वास नहीं करते थे। स्त्री और पुरुष दो बराबर समझते थे। हर धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी बराबरी होती थी। और इस तरह से क्या है, ये सर्व कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए, वो चाहे किसी भी धर्म हो, संप्रदाय हो, वर्ग हो, सर्व कल्याण के लिए ये लोग जो है इनके विचार होते थे। इसलिए इनके पूजा गृह में सभी वर्ग, धर्म और समाज के लोग जो है एकत्र होते थे। सबको एक भाई बंधु के समान समझते थे और सत्य के कल्याण के लिए जो है वो सबको स्थान और महत्व देते थे। और इस तरह से क्या है, क्या राजपूत, क्या तुर्क मुसलमान, क्या जाट, क्या और अन्य भारतीय समाज के जन जो है इस पूजा गृह में उपस्थित होते थे। इसलिए सर्व मानवतावादी विचारधारा के थे। और ये लोग जो अपने पथ पर निष्ठा पूर्वक चलते थे, ईमानदारी के साथ चलते थे, और किसी भी को सता, ये लोग सताते नहीं थे। परंतु यदि कोई इन्हें सताता था तो इनको बर्दाश्त नहीं करते थे। ये लोग सतनाम के अलावा वो किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे। वे इतने स्वाभिमानी होते थे, इतने ये लोग जो है सब उदारवादी और मानवतावादी तो थे ही, लेकिन इतने स्वाभिमानी होते थे। तो ये लोग सतनाम के अलावा, अपने गुरु के अलावा किसी दूसरे के सामने अपना सर नहीं झुकाते थे।
इतना सा अभिमानी होते थे। तो इस तरह से इन लोगों का जो पंथ है, ये पंथ जो है निरंतर निरंतर जो है लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हुए, उदारवादी मार्ग पर चलते हुए, धार्मिक सहिष्णुता के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते गए, आते बढ़ते जी गए। लेकिन कट्टर पंथी, कट्टरवादी औरंगजेब के सामने इन लोगों की कुछ नहीं चली। ये लोग अंततः जो है उनसे संघर्ष करने के लिए मजबूर हो गए। अब एक दिन ऐसा आया कि ये लोग जो है वो में संघर्ष के लिए उतारू हो गए। और एक समय ऐसा एक वारदात हुआ कि ये लोग जो है दोनों पक्ष होकर आमने सामने खड़ा होकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर जी प्रारंभिक जो लड़ाई हुई, प्रारंभिक जो युद्ध हुआ, इस कई मोर्चों पर, कई स्थलों पर सतनामी वीरों ने, सतनामी वीर पुरुषों ने, वीरों ने मुस्लिम सेना को खदेड़ दिया, पछाड़ दिया, परास्त कर दिया। लेकिन इनमें एक साधु महात्मा थे, उनके वर्णन के अनुसार पता चलता है उनमें से वो महात्मा जादू जानते थे। जादू के आधार पर वो कई अदृश्य सेना तैयार कर सकते थे, और ऐसी सेना जिसको जो है मुगल सेना परास्त नहीं कर सकती थी। जब इसकी खबर, जब इसकी सूचना, जब यह बात औरंगजेब के कानों तक पहुंचा, तो औरंगजेब ने औरंगजेब ने अपने मुगल सेना के ध्वजाओं पर जो है झंडा लगवाया, कलमा लिखवाया, और कलमा लिखवाया और कलमा लिखवा कर उनको पकड़ कर भिजवाया लड़ाई करने के लिए। ये कहा जाता है कि कलमा लिखने के कारण से, उनके उस चिन्ह को देखने के कारण से जो है वो किसी भी प्रकार का कोई जादू मंत्र नहीं चलेगा, और किसी भी वो बेअसर हो जाएगा। और उनकी जो है फौज तैयार होती है, अदृश्य फौज, वो फौज तैयार नहीं होगी, और बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से उस लड़ाई को जो है जीत सकते हैं, या उन्हें सतनामियों को परास्त कर सकते हैं, हरा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने, औरंगजेब ने अपने मुगल सेना के हाथों में झंडा पकड़ाया जिसमें कलमा लिखा था, और कलमा लिखने के कारण उन्होंने शहजादा मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में रमदास खां, याहिया खां, रबी खां, कमालुद्दीन इस्कंदर खां, बख्शी जैसे अनुभवी जो है सेना नायकों को, जनरलों को उन्होंने अपनी फौज को भेजा। उनके बीच में जो है लड़ाई फिर शुरू हुई। और जब दिल्ली के कुछ किलोमीटर, जब सतनामी लड़ाई जीतते हुए, युद्ध जीतते हुए जब कुछ किलोमीटर दिल्ली के पास पहुंच गए, ऐसी स्थिति में मुगल सेना के लोगों ने उसके सतनामियों के जो रसद है, रसद सामग्री है, या आवागमन के जो है सामग्रियों के आवागमन के जो रास्ते हैं, उसको अवरुद्ध कर दिए। और अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री, रसद सामग्री, युद्ध सामग्री एवं अन्य सामग्री सतनामियों को नहीं मिल पाया। नहीं मिलने के कारण क्या है कि वे लोग बहुत ही निराश हुए। निराश होने के कारण क्या है, अब उनका जो पक्ष जो है, पलड़ा है जो भारी था, वो जो है कमजोर होने लगा, और मुगल सेना है सतनामियों को युद्ध में, लड़ाई में हराना, पराजित करना शुरू कर दिया। और लेकिन सतनामियों ने इस लड़ाई में, इस युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाई। लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए, प्राण निछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने युद्ध के मोर्चे से कभी पीछे नहीं हटे। अंततः क्या है कि भले ही जान गया, प्राण गया, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान से
पीछे नहीं हटे, पीठ नहीं दिखाए, मर गए, बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने युद्ध के मोर्चे से पीछे नहीं हटा। अंततः 3,000 से 4,000 की संख्या में जो है सतनामी हताहत हुए। और हताहत होने के कारण क्या है कि उनकी जो है लड़ाई अंततः समाप्त हो गई। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यह जो लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। 15 शुक्रवार 1672 को यह निर्णायक लड़ाई हुई, और इस निर्णायक लड़ाई में अंततः सतनामी खेत रह गए और मुगल सेना जीत गए, जो है उनके स्थानों पर, उनके भू संपत्ति पर आगे चलकर कब्जा कर लिए, और कब्जा करके इसको एक केंद्रीय भूमि में उनके अचल संपत्ति को, उनके और अन्य संपत्तियों को जो है मुगल जी बादशाह डॉक्टर औरंगजेब। साहब। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपका एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो विद्रोह था, जी। ये जजिया कर को लेकर के या कर वसूली को लेकर के शुरू हुई बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अगर पूरी इतिहास को अगर देखें और समझें तो लगता है कि कहीं ये धार्मिक आस्था का विद्रोह तो नहीं था। नहीं, इसका जो मौलिक कारण है, जी इसका जो मौलिक कारण है, वो मौलिक कारण ये है कि औरंगजेब भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फौज को, अपने पूरे प्रशासन तंत्र को हुक्म दे चुका था कि हिंदुओं के सारे जो मंदिरों को, उनके मठों को तोड़ दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, विध्वंस कर दिया जाए। जब उन्हें पूजा पाठ करने का स्थल नहीं मिलेगा, तो एक भी इस्लाम को ग्रहण करने के लिए विवश हो जाए। इस तरह से उन्होंने करना है। तो इसीलिए इस्लाम बनाने के लिए लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं बताया हूँ कि उनका आतंक और अत्याचार इतना बढ़ गया था, उनका भय, शासक का भय या मुगलों का भय इतना बढ़ गया था, इतना भयभीत थे लोग बाग कि संध्या 4 बजे के बाद लोग बाग जो है घर से बाहर नहीं निकलते, इतना आतंक फैला हुआ था। और ये जी अकेले अकेले दुकेले तो महिला क्या, पुरुष भी जो है वो आवागमन नहीं कर सकते थे, इतना आतंक था। यदि मान लो जाए आवागमन करते हुए यदि पुरुष या महिला यदि पाते थे अकेले दुकेले या दो चार के साथ, उनको उठा के ले जाते थे और उठा के ले जाके अपने बंदी की कारागृह में डाल देते थे, और उनको बाध्य करते थे कि इस्लाम को ग्रहण करो, इस्लाम को ग्रहण करो, इस्लाम को मानो, हमारी संस्कृति को मानो, हिंदू धर्म को छोड़ो। तो इस तरह से आतंक मचा रखे थे कि स्त्री पुरुष जो मिलते थे उनको पकड़ कर उठा कर ले जाते थे, कारागृह में डाल देते थे, और वहां पर सताया जाया करते थे कि इस्लाम को ग्रहण करो। इस तरह से इस्लाम को ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता था, दबाव डाला जाता था। और नहीं इनकार करने पर या किसी तरह तर्क वितर्क इनकार करने पर जो है उनको प्रताड़ित किया जाता था, शारीरिक दंड दिया जाता था, जिससे कारण इनके मूल कारण में तो धार्मिक अत्याचार है, मूल कारण में तो इसका इस्लामीकरण करने के लिए दबाव है और अत्याचार है। हेलो। डॉक्टर साहब, मैं इस पर आपका एक सवाल और करना चाहूंगा कि इस इतिहास को कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने आ, जो प्रस्तुत किए हैं या लिखा गया है, ये कहीं किसी एंगल से गलत प्रस्तुतिकरण को तो दर्शाता नहीं है। देखिए,
पहली बात तो एक बहुत बड़े किताब का नाम बता रहा हूँ। जी। नेहरू की भारत खोज। हम्म। सुन रहे हैं पूरे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ मैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखा है, भारत की खोज। जी इस किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी इस विद्रोह का जिक्र नहीं किया है। जी बहुत बड़ी किताब लिखा है, लेकिन बड़ा जो भयानक विद्रोह हुआ है, जिसको सर जगन्नाथ सरकार ने क्या कहा है, ये ये विद्रोह ये विद्रोह महाभारत की तरह युद्ध में परिणित हो गया था, और औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट माना था। ऐसा सर जी जगन्नाथ सरकार ने कहा है, क्या लिखा है। जी तो इतने बड़े विद्रोह को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत की खोज में नहीं लिखा है। बिल्कुल शून्य है। इससे अब इससे उस लगता है कि इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ा मरोड़ा गया है। जी जी नहीं, इसका मतलब ये है कि भारत का इतिहास अब तक जो लिखा गया है, जी उस वो भारत का इतिहास भी निष्पक्ष, स्वतंत्र और हर दृष्टि एंगल से, हर दृष्टिकोण से वो है उपयुक्त और सही नहीं है। इस जी में जो भारत का इतिहास लिखा हुआ है, खासकर मुगल हिस्ट्री जो लिखा हुआ है, खासकर मुगल जी हिस्ट्री में सतनामियों के इस महायुद्ध के बारे में, सतनामियों के ये भीषण लड़ाई के बारे में बहुत ही सही मायने में, सही ढंग से, निष्पक्ष होकर जो है वो जो है इसके बारे में लिखा नहीं गया है, बल्कि इसके इतने बड़े युद्ध के योगदान को, भारत की सांस्कृतिक रक्षा के लिए लड़ा गया इस महान युद्ध के बारे में जो लिखा गया है, वो भी पर्याप्त नहीं है, सुसंगत नहीं है, और जो है निष्पक्ष नहीं है। जी। यदि सोनवानी लिखा साहब। हो। जी। जी। सोनवानी साहब, थोड़ा सा पहले तो आप सेंटर में आ जाएं, आपका चेहरा कट रहा है, और स्क्रीन पे आप आकर के बात रखें, नहीं तो फिर जो हमारा वीडियो बनेगा वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपका चेहरा जो है इधर उधर कट रहा है स्क्रीन पे। जी जी। मैं एक चीज हाँ। और कहना चाहूंगा सर, जिस ढंग से जो सतनाम के मानने वाले सतनामी हैं, वो जी कहीं ना कहीं अपने धर्म की आस्था को लेकर कहीं डिगे नहीं। और अगर 1675 में अगर हम देखें, तो गुरु तेग बहादुर जो आ, गुरु जी थे अपने सिख समाज के, जी तो जी। उनका उनको उनको भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनको मतलब शहीदी देना पड़ा, उनका सर कलम कर दिया गया। तो जी जी। सतनामी भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, या मतलब कि ये कहें कि भाई इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, और आज यही हिंदू लोग सतनामियों के साथ में कितना बर्बरता करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि इतिहास के समय में गुरु तेग बहादुर के साथ में, जैसे आपने कहा कि ये चारों भाई थे, सतीदास, मतीदास, जोगीदास और बीरभान। जी और औरंगजेब ने जो अंग संग साथी थे गुरु तेग बहादुर जी के, सतीदास, मतीदास, उनको भी आरा से चीर करके और कड़ाही में डाल करके उनको गुरु तेग बहादुर जी के साथ में 1675 में मार दिया गया। पहले तो इन हम्म इन इन सतनामी जो उनके अंग संग साथी थे गुरु जी के, उसको उनको डराने के लिए उन्होंने मारा। तो इस पर हम्म। आपकी जो इतिहास की जानकारी वो क्या कहता है? नहीं, देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा कि इस समय जो है सतनामी है, ये सतनामी भारतीय संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक रक्षा, भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा। जी, हमारे अपने जो, प्राण भी गंवाए हैं। जी हाँ, लड़ाई लड़ा, प्राण गंवाए, निछावर कीजिए अपने जो है, उनके जो है
उनके जो परिवार है बेघर बार भी हुए। जी हमारे जो ये अभी हमने नाम बताया मती दास और सती दास, जो हमारे जी। गुरु तेग बहादुर के साथ में शहीद हुए, में शहीद हुए। शहीद हुए। और शहीद इसलिए हुए कि हमारे गुरु तेग बहादुर, सतीदास और मती दास जी, ये लोग भी 1600 जो 65 में उन्होंने भी किसके लिए लड़ाई लड़ा, किसके लिए निछावर हुआ, किसके लिए अपनी आयु आयु आयुति दी। उन्होंने भी भारत की संस्कृति, भारत की जो है धार्मिक स्थिति, भारत की संस्कृति है, धर्म है, परंपरा है, यहाँ की विशेषता है, यहाँ की अस्मिता है, जिसे यहाँ जिसे की। आज के जिसके आज के जो हिंदू धर्म के जो लोग कहते हैं वो सतनाम को सनातनी कहते हैं जी। नहीं नहीं, गलत है। ये जो है वो लोग कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म वैदिक काल से, कि पौराणिक काल से, कि उपनिषद काल से है। ये शुद्ध रूप से मध्यकालीन बाबा गुरु नानक देव, संत वीर भान, संत कबीर दास, संत रैदास जी के मूल सूत्र है, मूल चिंतन है। सतनाम जो है मूल चिंतन है। एक मूल कहा जाए कि उनका जो है सतनाम है, उनके द्वारा मौलिक रूप से स्थापित किया गया है। सतनाम गुरु नानक महोदय जी ने भी लिया, रैदास जी ने, कबीर दास जी ने। और लेकिन इन महान संतों के सतनाम में किसी भी प्रकार के मलिनता, किसी भी प्रकार के जो है भेदभाव, किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद, किसी भी प्रकार उच्च के नीच भेदभाव, कट्टरवाद, जी जी जी। किसी भी किसी भी प्रकार के छल प्रपंच नहीं पाया गया। इन संतों ने पूरा जीवन भर, जीवन पर्यंत तक जिन्होंने उन्होंने जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हुए निर्गुणवाद को बढ़ावा देते हुए एक एक मनुष्य की भलाई के लिए, एक एक प्राणी की भलाई के लिए उन्होंने पूरा जीवन पर्यंत सेवा का काम किया है। लेकिन जी इनमें जरा भी जो है किसी भी प्रकार के जो है छल प्रपंच नहीं पाया गया है। पूरा मानव के लिए मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए थे, मनुष्य के रूप में जिए, मनुष्य के रूप में कार्य किए, और मनुष्य की के कल्याण के लिए उन्होंने जो है अपना अर्पण हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन जरा भी इसमें एक रेस मात्र भी किसी भी प्रकार के उन पर आक्षेप, आरोप नहीं लगा सकते। पूरा शुभ्र, धवल, श्वेत और पवित्र और निष्कलंक जो है ये संत महात्मा लोग रहे हैं। इनमें किसी भी प्रकार का एक छोटी सी उंगली भी नहीं उठा सकते। इतना जी पवित्र जी थे, इतना वो जी ज्ञानी थे, इतना चिंतक थे, इतना जो है महान आदमी थे। इनके सामने इनके सामने आप कितना भी ज्ञानी आदमी हो जाओ, चाहे प्राचीन भारत में हो, चाहे मध्य भारत में, चाहे आधुनिक भारत में, इतने इनके ये लोग इतने ज्ञानी थे, इतने तत्व चिंतक थे, इतने जो है जो महामनीषी थे। इनके सामने कोई ठहर नहीं सकते। यदि मुझे बता तो दे कि इनके बराबरी अमुक कर लेगा, मैं जो है अपना ये जो है अपना व्याख्यान देना बंद कर दूंगा। इनके सामने इतने ज्ञानी आदमी थे, इनके सामने कोई ठहर नहीं सकते। जी। आ, जी। सोनवानी साहब, आपका सेंटर में चेहरा बार बार कट जा रहा है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आपका जो है जो आपकी जितने इतने सुंदर वक्तव्य आपकी परिचर्चा पे चल रही है, लेकिन पूरा जी जी। चेहरा कटअप हो जाएगा। इसलिए आप चेहरा को ध्यान रखें कि स्क्रीन पे आपका खुद जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगा कि आज की जो इस महत्वपूर्ण विषय पर असल बात बातें करते करते समय का भी हमारा अंदाजा नहीं हो रहा है, जी जी। पूरा निकल नहीं चुका नहीं, है। अब बिल्कुल असल में मैं बोलते बोलते घूम जा रहा हूँ थोड़ा सा, व्हील चेयर होने के कारण।
व्हील जी चेयर होने का घूम तो जा रहा हूँ। जी अब मैं ध्यान बहरहाल रखूंगा। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा का हमारा समय हो चुका है, लेकिन इतने गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में भी जो हमारे जो भक्ति कालीन के गुरुओं थे, जिसमें गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर साहब, जितने भी संत महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले ऐसे महान संतों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी अपने प्राण और गंवाए। और इस इतिहास की जानकारी के बगैर जो भारत के जो आज की परिस्थिति में जो लोग हैं, जो धार्मिक आस्था को मानने वाले लोग हैं, ऐसे इतिहास का कार लोगों को, सामाजिक सांस्कृतिक की रक्षा करने वाले लोगों के साथ में भी ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं, बहुत देश के लिए और समाज के लिए दुखदाई है। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आपसे चाहूंगा कि ऐसे महान गौरवशाली और जो हमारी इतिहास रही है, ऐसे अ, अ, विशुद्ध रूप से इस समाज के धरोहर कहे जाने वाले समाज के प्रति आज भी यातना देखी जाती है, जिसे जानने और समझने की जरूरत है। तो इस कड़ी को हम अगले कड़ी में फिर से विस्तार से बातें रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आज की इस विचार पर अपनी बात रखें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आर आई साहब, सोनवानी साहब। अ, जी जी। मैं तो बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है और अफसोस होता है कि भारत की संस्कृति, भारत की समाज, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति को अक्षुण्ण बचाए रखने में सतनाम पंथ के अनुयायियों ने, सतनामियों ने अपने प्राण तक निछावर कर दिए। जी प्राण ही निछावर नहीं किए, बल्कि अपने जो है परिवार है, अपने जो संपत्ति है, परिवार एवं संपत्ति से भी बिछुड़ना पड़ा, छूटना पड़ा, या इन्हें छोड़ने की स्थिति इन पर आ गई। इतना ही नहीं, हमारे मध्यकालीन जितने संत महात्मा हैं, जो है, इन्होंने भी देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आन बान को कुर्बान करके, आन बान को त्याग कर की बाजी लगा करके इस देश की रक्षा की, इस सभ्यता और इस संस्कृति की रक्षा की। मैं तो जी मैं तो ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, वो जितने जितने पुरोहितवादी लोग हैं, जितने जो है ऊपरी वर्ण के जो लोग हैं, जो अपने को प्रथम वर्ण, पहले वर्ण के मानते हैं, इन लोगों को तो सबक लेनी चाहिए, इन लोगों को तो जी प्रेरणा लेनी चाहिए, इन लोगों को तो एक शिक्षा देनी चाहिए कि मध्यकाल में जब देश का इस्लामीकरण किया जा रहा हो रहा था, ऐसी एक विकट ने, हमारे सिखों ने, हमारे राजपूतों ने, उन्होंने मूल इस देश की आन बान की रक्षा के लिए आन बान का को लगा दिए, या आन बान को बाजी लगा दिए। ऐसा करके गर्व करना चाहिए, लेकिन होता उल्टा जी ये जी है कि ये ऊपरी वर्ण के लोग, ये पंडित और पुरोहित लोग, ये लोग उल्टे जो रक्षक करने वाला है उन्हीं लोगों को सताते हैं, उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हीं लोगों की उपेक्षा करते हैं, उन्हीं लोगों को जो है वो खदेड़ते हैं। आज जी आज छत्तीसगढ़ की अब थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आज छत्तीसगढ़ में जो सतनामियों की दुर्दशा हो रही है, इस दुर्दशा पर यदि चिंतन करे, यदि पर विचार करे, तो अब बहुत ही खेद होता है, अफसोस होता है, और ये सोचने को मजबूर कर देता है कि जिस देश की माटी को बचाने में, देश की धरती को बचाने में, जिस देश की संस्कृति, सभ्यता और जिस देश की संपदा को बचाने में, जब इस समाज के लोगों ने
अपने कुर्बान कर दी है। और आज छत्तीसगढ़ में यही सतनामी लोग जो है, जो रक्षक है, उन्हीं को लोग बाग सता रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके आस्था के केंद्र को तोड़ मरोड़ बहुत रहे हैं, विध्वंस दुर्भाग्य कर रहे हैं। इस तरह दुर्भाग्यजनक बात की है ये। बात को, ये दुर्भाग्यजनक बात है। और इससे तो कहने का मतलब ये है, ये जो लोग हैं जो अपने आप को, मैं तो ये कहता हूं, जो अपने आप को धर्म समाज के, जो अपने को महंत समझते हैं, जो पुरोहित समझते हैं, जो अपने आप को अगुआ समझते हैं, या अपने को सर्वोपरि समझते हैं, ऐसे लोगों को तो इस तरह की इतिहास को जानकर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी जी, बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर जो सतनामी समाज की जो गौरवशाली इतिहास है, जो नारनौल में 1672 में जो विद्रोह हुआ था, इस परिप्रेक्ष्य में इतिहास की जानकारी देने वाले डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विस्तार से ऐतिहासिक रूप से और तथ्य के आधार पर जो बातें कही है, इसे जानने और सुनने और समझने की आवश्यकता है। इसीलिए वायसाख मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर आज हमने इस पर अपनी एक कड़ी के रूप में इस परिचर्चा को शुरू की है। अगली कड़ी में फिर से हम सोनवानी साहब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भारत की इस भूमि पर गौरवशाली इतिहास के जो सतनाम पंथ के अनुयायी हैं, जो सतनामी है, इसके पर विशेष एक कड़ी के रूप में हमारी परिचर्चा जारी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की ऐतिहासिक परिचर्चा पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, जोहार।